गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तनिष्क प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आप नोटिस मिल जाए, उससे लाभ रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है, निफ्टी 18,000 क्या जाएगा, इसमें कोई शक है या यहाँ टिक पाएगा? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत जो है ना अच्छी वीडियो होगी ये। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल यानी 31 अक्टूबर को इम्पोर्टेंट लेवल क्या होंगे, और कुछ अडानी इंटरप्राइजेज के और एचडीएफसी बैंक के भी मैं लेवल बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत किसी को प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि निफ्टी का हमने लेवल क्या बोला था। मैं आपको एक ये जादू दिखाता हूं कि क्या यही लेवल, मुझे एक बात बताइए कि ये जो हाई है 17,838.90 और हमने लेवल बोला 17,839, और ये बोला भी कई बार देखना पड़ता है, और यहाँ से बोलने से के बाद पहले ही हमने पुट भी दिलाई और निफ्टी फ्यूचर भी सेल। तो क्या ये इसे मैजिक लेवल कोई 34 भी आ सकता है, 24 आ सकता है, 47, ये 39, और ऐसा एक बार नहीं हो रहा है, कितनी बार प्रूफ दिया मैंने। और यहाँ जो हमारा लेवल था, ये मैंने साफ बोला था कि 17,741 के ऊपर हम बाय करेंगे और 17,711 के नीचे सेल करेंगे। तो ये लेवल क्या है, 11 को ब्रेक नहीं किया ना, 723 किया ना, 11 ब्रेक करते तो सेल करते, तो यहां हमने कॉल भी बाय कराई। इससे ज्यादा मैजिक लेवल और आपको एटीएम कार्ड कैसे दे, बेस्ट से बेस्ट दिया है। और जिसको विश्वास न हो, मैं छोटी क्लिप सुना, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बनेगी, मैं छोटी ये लेवल आप जिसको सुनना सुन ले। मैंने थर्सडे को वीडियो बनाई थी, सुनिए। के अबाउट सस्टेन या क्लोज हो गई तो बुल सेपरेंट मोर अपसाइड 17,000, बीच में हल्का लेवल 839 से 848, नहीं तो डायरेक्ट 839। और जो अगला लेवल है डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं वो भी आएगा, वो कल आ जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस का कमाल देखिए आप। और एक बार बैंक निफ्टी का भी सुन लीजिए कि मैंने क्या बोला था। अगला जो लेवल होगा 40,864 से 833, मैंने 833 बोला है, यानी ये अगर लेवल देखेंगे तो कितना है, 839 डॉट टू डॉट, इससे ज्यादा। और मैंने साफ साफ बोला था कि अगर 41,160 के नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो बियर अप्रेंट, तो वहां भी अगर करते यहां भी कहीं, तो भी कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ, कम से कम 300 पॉइंट से मिले ना। तो इससे ज्यादा और एटीएम टेक्निक क्या देंगे आपको, बिल्कुल एटीएम कार्ड हाथ के हाथ में। तो मैं अब डायरेक्ट लेवल पे आता हूं। तो सबसे पहले तो देखिए कि एक ये हम कहें कि एक छोटा चैनल बन गया है, और ये लेवल क्या निकल के आता है यहाँ देखिए। ये तो बहुत क्लियर है कि क्या इस ट्रेंड लाइन के अबाउ क्लोज हो पाएगी या इसके अबाउ सस्टेन हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। ये जो लेवल निकल के आता है, एक रफली आइडिया है, एक्चुअल लेवल नहीं है, थोड़ा सा रफली आइडिया है कि अप्रोक्सीमेटली आ सकता है। एक्चुअल लेवल तो हमारी यूनिक टेक्निक से ही आता है। ये है 17,960, या हम और पॉइंट ऊपर ले लें तो 80 या 90। तो ये लेवल टच करे, मान लो, क्योंकि देखिए चारों तरफ जो है ना हर कोई बंदा बोल रहा है कि मार्केट गैप अप खुलेगा। क्योंकि क्यों बोल रहे हैं, सिंगापुर निफ्टी देख के। अब मैं सिंगापुर निफ्टी का भी आपको एक दिखा देता हूं। देखिए अगर आप यहां देखेंगे ना, यहां से शुरू हुई थी मार्केट, यहां इस दिन जो क्लोज हुई थी अगले दिन गैप अप हुई और नीचे आई। सिंगापुर निफ्टी यहां दिखा रही थी, फिर अगले दिन गैप अप हुई, नीचे आई। सिंगापुर निफ्टी यहां दिखा रही, फिर अगले दिन फिर गैप अप हुई, नीचे आई, फिर गैप अप हुई, नीचे आई। 4 दिन से ये हो रहा है। तो क्या 5वें दिन भी ये करेगा या फिर ये चकमा दे के ऊपर जाएगा? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट को जो है ना अभी अपसाइड की डाउन साइड में जाने को तैयार नहीं है, अपसाइड में जगह नहीं है। तो बहुत सी जो है दुविधाएं हैं, तो बहुत संभल के काम करें। मैं लेवल की बात कर लेता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए। अबाव में 17,840 के अबाव सस्टेन करती है, तो 17,888 से या 17,919, और फिर 17,957 से
17,967। ये बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गैप, क्योंकि देखिए कि सिंगापुर बोलते हैं निफ्टी 18,000 से ऊपर दिखा रही, अगर वो 18,000 पे ही खुल गई या इस लेवल पर ऊपर खुल गई तो हमें तो कोई काम करना नहीं। और एक बात मैं क्लियर बोल दूं, मान लो गैप अप नहीं खुलती है और इस लेवल पर आती है, फ्लैट खुलती है, तो यहां एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। और सपोज करो गैप अप खुल के वापिस 17,830 को ब्रेक कर दे तो आप सेल कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 867 का स्टॉप लो लगा लें। तो बहुत साफ क्लियर बात है। फिर 17,994 से 18,018। अब आगे लेवल तो अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि और ऊपर जो लेवल हमारे जो पहले भी बोले थे वही लेवल है लगभग, बहुत पहले, जहां से मार्केट ने 3 बार कोशिश की और तीनों बार धराशायी हुई। अब बिलो की बोल देता हूं 17,837 या 30 बोल देते हैं हम, इसके नीचे सस्टेन करती है तो 17,787 से 770। अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाए तो बियर अपट्रेंड, मोर डाउन साइड। फिर 17,724 से 711, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और फिर 17,664 से 653। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए एक जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है ना, में जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि निफ्टी की क्लोजिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मतलब मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। क्योंकि अगर निफ्टी बढ़ेगी तो बैंक निफ्टी को तो बढ़ना पड़ेगा, वो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप भी देख सकते हैं। देखिए ये जो चैनल है, वो एक ये चैनल बना, फिर ये एक छोटा सा चैनल बना है। अब जो है ना ये इसके इसी जो है ना चैनल में है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करती है। और ये लेवल क्या निकल के आते हैं मैं थोड़ा रफली आइडिया बता देता हूँ। एक्चुअल लेवल तो हमारी यूनिक टेक्निक से ही आते हैं। ये 41,41,470 से 555 अप्रोक्सीमेटली यही लेवल आता है। अगर इसके अबाउ क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, जो अभी जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वहां जा सकती है और वहां से भी सस्टेन हो जाए तो ये ट्रेंड लाइन जाके मिलती है 41,900 से लेकर 42,100-200 के बीच में। इतना डिफरेंस, क्योंकि ये रफली आइडिया है इसलिए बोल रहा हूं। तो ये रेजिस्टेंस का काम तो कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो कर सकती है। तो बहुत सावधानी से काम करना है। मैं ये नहीं कहता बाइंग नहीं करना। गैप अप खुल जाए तो आप ये बताइए ना, कॉल कैसे बाय करेंगे? कहीं झटका दे, वापिस थोड़ी सी रिवर्स मारे, कहीं सपोर्ट मिले तभी तो करेंगे ना। गैप अप में क्या करेंगे हम? गैप अप में तो एक काम कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर गैप अप में निफ्टी में अगर काम करना है तो 18,200 की कॉल बेच दो मंथली, नवंबर की 18,200 की कॉल बेच दो। और जो है ना 200 पॉइंट ऊपर चली जाए तो 400 की बेच दो, तो प्रीमियम मीटिंग होंगे जरूर, लॉस नहीं होगा। और साथ में एक छोटी सी, अगर आपको फंड ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा लगेगा, तो एक दूर की कॉल ले लो बस। तो अब बैंक निफ्टी के बारे में आते हैं हम ज्यादा। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मुझे सही नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि गैप अप गैप अप गैप अप सारी दुनिया बोल रही है, तो गैप अप में हो सकता है ये निफ्टी के साथ ये भी गैप अप हो जाए। और एक मैं क्लियर बोल दूं, अगर बैंक निफ्टी गैप अप नहीं खुलती है और 40,800 के नीचे अगर क्लोज होती है, 40,800 के नीचे सस्टेन हो जाए या स्पाइक नहीं क्लोज हो जाए, तो फिर भी रेफरेंस मोर डाउन साइड, तो आप सेल भी जो है कर सकते हैं, वहां आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और मान लो 41,500 को क्रॉस कर जाती है और वापस 470 या 460 50 को ब्रेक करे तो आप पुट ले सकते हैं। कुछ नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट टाइम में देखना पड़ेगा। तो इसमें भी यही हो रहा है बैंक निफ्टी में। देखिए यहां से गैप अप हुई, डाउन आई, गैप अप हुई, डाउन आई, गैप अप हुई, डाउन आई। फ्राइडे को तो ज्यादा ही आई और यहीं से हमने पुट ली। यहां से ही हमने बैंक निफ्टी के हाईएस्ट लेवल से पुट ली 41,700 की 531 में। और यहां से हमने निफ्टी की पुट ली, यहां से हमने निफ्टी की कॉल ली। अब देखो ये लेवल आपको भी बोल रखे हैं, मैं कोई नया थोड़ी दे रहा हूं मेरे स्टूडेंट को। तो बैंक निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं। अब आओ में 41,182 या 233, अगर इसके आप यहां लेवल मिलता है तो
अगर गैप अप खुल गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमने कॉल कैसे लेंगे? अगर इससे ऊपर गैप अप खुल गई तो कॉल कर ले ही नहीं सकते ना। लेकिन अगर मौका मिले तो इसके अबाउ आप सी कॉल ले सकते हैं। नेक्स्ट अराउंड 41,344 से 386 से हल्का लेवल है, और लास्ट टॉप है 41,486 से 540। ये हमारी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गई यहाँ से भी ऊपर तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना। ये उसी अवस्था में रेजिस्टेंस का काम करेगा। कंडीशन एलएफ सुन लीजिए अच्छी तरह कि फ्लैट खुले या ओनली 100 पॉइंट 200 पॉइंट गैप अप खुले। अगर खुली 400 पॉइंट 500 तो हमें इग्नोर करना है। ये बातें कई ध्यान से नहीं रखता, ट्रैप हो जाते हैं। अब क्या करें? फिर 41,638 से 678 है, और 41,844 से 888 ये लास्ट हो गए। उसके अच्छा बिलो की बहुत देता हूं। अगर 40,926 के नीचे सस्टेन करती है तो 40,840 से 770 ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अपट्रेंड मोर डाउन साइड। और फिर 40,636 से 605 फिर और भी नीचे जा सकती है। यहाँ एक अच्छी सपोर्ट भी है, यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस कर सकती है। तो कल यानी मंडे को बहुत सावधानी से काम करना है, क्योंकि 3 दिन से जो लोग सिंगापुर निफ्टी के चक्कर में आके जो फंस गए और शाम होते होते मार्केट क्लोज होते होते वो उनका बुरा हाल हो गया। तो सिंगापुर निफ्टी को मत देखिए, वो एक कई बार भ्रम पैदा करती है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखती है वैसी होती नहीं है वो। कई बार तुक्का लग जाता है तो लग जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। हम अपने लेवल पे काम करते। सिंगापुर निफ्टी तो बहुत ऊंची दिखा रही थी, फिर भी हमने तो जो है पुट दिला दी। आप बोलिए क्यों दिलाई? तो ये लेवल ही कम होते हैं। तो मैं अच्छा एक अडानी का और उसका मैं लेवल बता देता हूँ कि अडानी इंटरप्राइजेज और HDFC बैंक का। अडानी इंटरप्राइजेज 3361 के अबाउ आप बाय कर सकते हैं। और एक बात मैं बोल देता हूँ, अडानी इंटरप्राइजेज के अंदर क्या है कि बहुत है हाई वॉलेटिलिटी होती है, स्टॉप लॉस होते, देर नहीं लगती। आपके प्लग झपकते स्टॉप लॉस हो जाते हैं, तो जिसकी कैपेसिटी है वही ट्रेड करे इसमें, नहीं तो मिनटों में स्टॉप लॉस ले जाएगा। इसके अबाउ आपको और फास्ट प्रॉफिट बुक करें तो कुछ न कुछ प्रॉफिट हो सकता है। HDFC बैंक में 1478 या 84 के अबाउ अगर जो है ना सस्टेन होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। HDFC बैंक का और भी मैं बता देता हूं, अगर अब जाके वापिस 1475 ब्रेक करे तो सेल भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो ये मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं। और डिस्क्लेमर देने से पहले देखिए, जो आपको बोला था वही मैंने स्टूडेंट को दिया। देखिए ये सुबह 9:15 पे दे दिया था मैंने। मार्केट ओपन भी नहीं होती होने से मतलब कुछ सेकंड पहले जैसे ओपन ऐसे पलक झपके मैंने दे दिया। 165 में दिया और लो 161 किया, और हाई का तो आपने देख लिया कितना किया होगा। 41,700 की पुट 531 में बाय कराई 9:26 पे, और मैसेज देने के बाद 528 का लो किया, और इसके अंदर 400 पॉइंट मिले 400.4 सेंचुरी। ये देखिए मैजिक लेवल और यूनिक टेक्निक का कमाल। हमने ये पुट क्यों दी? क्योंकि जो रेजिस्टेंस था आपको बोला था। ये पुट क्यों दी? बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस था। और ये कॉल क्यों दी? ये भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 1:58 17,600 कॉल 211 में दी, और मैसेज देने के बाद 210 कुछ पैसे ही लो किया डॉट टू डॉट। आप देख सकते हैं। तो ये और ये कोई ऐसी नहीं हवा में बात करते। ये 211 में दी, ये पुट 165 में दी, और कहां दी? ये दी यहां। यहां हमने पुट दी इस जगह के ऊपर, और यहां हमने कॉल दी। तो यही यूनिक टेक्निक का कमाल है। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च। अच्छा डिस्क्लेमर देने पहले मेरी एक बात और सुन लीजिए कि अगर आपको कामयाब होना है तो मार्केट में आप सीख के हो सकते हो, और लर्निंग से अर्निंग हो सकती है। आप खुद भी कोशिश कर सकते हो। फिर भी किसी को मेरे से कॉन्टेक्ट करना है तो 9582521615।
मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं अपने व्यूज है, मेरे व्यूज को सामने रखकर अगर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ सेल्फ स्टडी रिसर्च करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। थैंक यू। कल आपका दिन सुबह प्रॉफिटेबल हो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तो मैं लाइव वीडियो भी बना सकता हूं, स्टॉक भी दे सकता हूं। मैं आपको डेली स्टॉक दे दूं अगर आपका जो है ना सही मुझे जो है ना रिस्पॉन्स मिले तो मैं डेली दे सकता हूं एक, और 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी मिलेगी आपको। लेकिन बात तो वही है ना, चलो ज्यादा से ज्यादा शेयर तो कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन कल सुबह प्रॉफिटेबल हो।